Next topic is software and its type. Okay, software and its type. What is software? Software simply are the computer programs, the instruction given to the computer in the form of a program is called software. Software is the set of programs which are used for different purposes. All the programs used in computer to perform specific task is called software. It means कंप्यूटर में सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यहाँ पे एक टर्म है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम नहीं कई सारे प्रोग्राम का सेट, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर. विच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. क्या यूज है इसका? डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए. म्यूजिक का सॉफ्टवेयर म्यूजिक प्ले करेगा और वर्ड सॉफ्टवेयर पे आप टाइपिंग करेंगे, एक्सेल में आप टेबल बनाएंगे, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाएंगे. डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं. ऑल द प्रोग्राम यूज्ड इन कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. वो सारे सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं. वर्ड में आप टाइपिंग कर सकते, गाने नहीं बजा सकते. म्यूजिक प्लेयर में आप म्यूजिक प्ले कर सकते, उसमें आप टाइपिंग या कोई लेटर टाइप नहीं कर सकते. तो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं ये सॉफ्टवेयर. ये क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखें आप सॉफ्टवेयर का. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये लेयर्स है सॉफ्टवेयर की. तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है हमारी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप नाम देख सकते हो, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर्स, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर गेम्स, दीज आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देन इसके अंदर एक लेयर होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये इसमें क्या क्या आएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यूटिलिटीज़ होगी. ठीक है, यूटिलिटीज़. देन इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड हार्डवेयर. सबसे अंदर में क्या रहेगा? हार्डवेयर. हार्डवेयर में सीपीयू, मॉनिटर, डिस्क, माउस, प्रिंटर. तो ये लेयर से, इसको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ना बोलते हुए हम लेयर्स बोल सकते हैं. लेयर से सॉफ्टवेयर्स की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लेयर पे वर्क करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लेयर पे वर्क करेगा इन कंपैरिजन टू दी हार्डवेयर. हार्डवेयर रिसोर्सेज के बेसिस पे हमारा सॉफ्टवेयर किस किस लेवल पे वर्क करते हैं, किस लेयर पे वर्क करते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो. तो ये तो मेन हमारा हार्डवेयर हो गया जो अभी तक हमने पढ़ा था. हार्डवेयर में क्या क्या आ गया? सीपीयू, मॉनिटर, डिस्क, माउस, प्रिंटर, ये सारे हार्डवेयर है. अब हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे हम. इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ आते हैं जैसे एंटीवायरस, बैकअप यूटिलिटी और रिसाइकल बिन. ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. अब इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद इनके ऊपरी लेवल नेक्स्ट लेयर पे वर्क करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गेम्स, इंटरनेट ब्राउजर्स. दीज आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. तो सॉफ्टवेयर की ये लेयर्स है जो डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है. ठीक है, तो हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले हार्डवेयर इंटेक करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ 7, 10, 8, कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है. लिनक्स है, मैक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप्स है. फिर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद हम इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो मोबाइल में भी इसी तरह होता है. जैसे हार्डवेयर आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल की स्क्रीन, ये सब हार्डवेयर है. फिर उसमें आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड किया हुआ आता है, प्री लोडेड होता है. तो वो आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड. उसके बाद आप इसमें ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, वो सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऐप्स किससे मिलके बना हुआ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऐप शॉर्टकट में ऐप्स बोलते हैं हम उसको, उसका फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऐप्स, APP, एप्लीकेशन का ले लिया, सॉफ्टवेयर का एस ले लिया. तो ये क्या हो गया? सॉफ्टवेयर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम designed to operate, control and extend the processing capability of the computer itself.
किस लिए डिज़ाइन होते हैं? प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को ये एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के साथ प्रोसेसर होता है तो उसकी कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंप्राइज ऑफ प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। ये प्रोग्राम जनरली किस में लिखे होते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। 3 नाम है उसके। 0-1 के फॉर्म में जो लिखी जाती है लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, तीनों एक ही है, ठीक है। लो लेवल क्यों बोला? क्योंकि ये कंप्यूटर के लेवल के पास में है, इसलिए वो कंप्यूटर के लेवल के लो है, इसलिए हमें ये लो लेवल बोला। कंप्यूटर के लेवल के पास है इसलिए नीचे के लेवल पे है वो, तो इसलिए ये प्रोग्राम किसमें लिखे जाते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में। विच इंटरेक्ट विथ द हार्डवेयर एट वेरी बेसिक लेवल। बेसिक लेवल पे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? इंटरफेस का वर्क करते हैं, ठीक है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। ये सपोज आपका हार्डवेयर है, ये मैंने बनाया हार्डवेयर, ठीक है। बीच में क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एस लिख दिया मैंने इसको। और इसके बाद आपका क्या है? यूज़र। यूज़र मतलब कंप्यूटर को जो यूज़ कर रहा है, दैट इज़ हम, वी, ठीक है। लिववेयर हमने पढ़े थे। तो हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और यूज़र के बीच का जो इंटरफेस है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो ये आप बोल सकते हो हार्डवेयर और यूज़र के बीच का इंटरफेस है। सम एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रीटर, असेंबलर, एटसेट्रा। अब 1 बाय 1 इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड में दिखाई दे रही है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम that runs on a computer। मोस्ट कॉमन प्रोग्राम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, विदाउट इट कंप्यूटर कांट रन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या था? कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूज़र के बीच का इंटरफेस था। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या? इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। कंप्यूटर मीन्स हार्डवेयर और यूज़र, कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूज़र के बीच का इंटरफेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोल सकते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी? कोऑर्डिनेट करना सारी यूनिट्स के बीच में, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब से कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, एक्टिविटी प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी एंड शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। और एक दूसरे को रिसोर्स प्रोवाइड करना इधर से उधर। आप कीबोर्ड ने बोला, टाइप किया कुछ तो उसको मॉनिटर पे दिखाई दिया आपके पास, तो शेयर किया उसने मॉनिटर को, ठीक है। रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना, ये सारा वर्क किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैनेजर का काम करता है। जैसे मैनेजमेंट का वर्क होता है ना, मैनेजमेंट में मैनेजर क्या करता है? सारी चीज़ों को मैनेज करता है कि आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आप यहाँ लग जाओ। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सारी डिवाइसेस को मैनेज करता है। तो ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम, आर्किटेक्चर दिया हुआ है, कैसे ये इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। तो हार्डवेयर से इंटरेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट होती है यूज़र से। फिर यूज़र कुछ इंस्ट्रक्शन देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वो आती है ऑपरेटिंग सिस्टम में और फिर वो हार्डवेयर लेवल पे रन होती है। तो ये इंटरेक्शन इधर से उधर चलता रहता है, ये सर्कल चलता रहता है। और इसके बीच में कौन वर्क करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसको परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है। नाउ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शनिंग है, वो क्या क्या काम करता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम देखते हैं पहले इसका प्रोसेस मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है? कंप्यूटर में कोई भी टास्क अगर रन हो रही है
तो उसके पीछे एक प्रोसेस दिखाई देती है आपको। आप टास्क मैनेजर ओपन करोगे, वहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाई देगी। उन सारी प्रोसेसेस को मैनेज करना, किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रिंटर पे कुछ प्रिंट दे दिया तो सारा प्रोसेस का मैनेज टाइम उसको ही दे दो, आप सीपीयू का टाइम उसी को दे दो तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा आपका। तो प्रोसेस को मैनेज करना है, किसको कब टाइम देना है, कितना टाइम देना है, कौन सी प्रोसेस कब रन होगी, ये सारा मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सेकंड इज मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को यूटिलाइज करना, मेमोरी में जो डेटा चला गया है, जो आपने क्लोज कर दिया है, उसको मेमोरी से हटाना, रैम से निकालना, या फिर आपने कोई डिलीट कमांड प्रेस की है तो वहाँ से मेमोरी से उस डेटा को फ्री करना। मेमोरी में मैनेजमेंट का वर्क भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल एंड फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज वे में रखना, जैसे आप स्टोर करके रखते हो डी ड्राइव में कोई फोल्डर बना दिया, उसके अंदर फोल्डर बना दिया, तो वो फोल्डर में एज इट इज़ उसको स्टोर करके रखना, तो ये कहलाता है फाइल मैनेजमेंट या फाइल सिस्टम। तो फाइल को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे ही आप कोई पेन ड्राइव लगाते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका इंस्टॉल करने लगता है, ड्राइवर एक सर्कल घूमने लगता है और लिखा हुआ आता है ड्राइवर इंस्टॉलिंग ड्राइवर, इस तरह से। तो डिवाइस, कोई भी डिवाइस नई अगर उसमें अटैच हो रही है तो उसका मैनेज करना। जो ओल्ड डिवाइसेस है, मतलब उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल डिवाइसेस है, अटैच डिवाइसेस है, उनको मैनेज करके चलना। उसमें कुछ एरर आ रही है तो उसको रिपोर्ट करना, सारी डिवाइस को मैनेज करना, तो ये डिवाइस मैनेजमेंट हो गया। फिर है सिक्योरिटी, फायरवॉल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, विंडोज़ में फायरवॉल होती है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं बाहर से कोई वायरस उसको इफेक्ट ना करें, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और उसके साथ साथ वो यूज़र को मैनेज भी करने के लिए यूज़र में आप बना सकते हो, उसमें पासवर्ड पिन या कुछ भी सेट कर सकते हो कंप्यूटर में, जिससे कोई अदर पर्सन आपका कंप्यूटर एक्सेस ना कर सके, तो ये सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। जॉब अकाउंटिंग, जितनी भी जॉब चल रही है, प्रोसेस चल रही है, उन सब की अकाउंटिंग रखना, उनकी पूरी डिटेल रखना कि कौन सा टास्क कब परफॉर्म हुआ था, पूरी टेबल मेंटेन करता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क में जो डेटा सेव हो रहा है उस सब का मैनेजमेंट। जो हार्ड डिस्क में कुछ सेव करना है आपको, हार्ड डिस्क को कम छोटा करना है, श्रिंक करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है हार्ड डिस्क को। जैसे कोई ड्राइव आपको नई क्रिएट करना है, आप दो ही ड्राइव है आपके इसमें हार्ड डिस्क में, आप चाहते हो 3 ड्राइव हो जाए हार्ड डिस्क में, पार्टीशन हो जाए उसके, तो पार्टीशन करना, ये सारा मैनेजमेंट सेकेंडरी स्टोरेज का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट रिपीट हो गया है, इसको यहाँ स्किप करते हैं हम। फिर नेटवर्किंग, जैसे ही आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे आता है तो उसमें इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करना, आईपी एड्रेस होता है एक, आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड करना नेटवर्किंग में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 12th में। तो नेटवर्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना यूज़र को, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, कोऑर्डिनेशन का तो वर्क करना ही है उसको, अदर सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर है और यूज़र के बीच में। आपने वर्ड ओपन किया तो आपको वर्ड ओपन करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी रैम में ले जाके वर्ड को ओपन करेगा, तो कोऑर्डिनेशन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये सारी फंक्शनलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो कोई पॉइंट तो वो अभी पूछ सकता है। हाँ, फंक्शन क्लियर है, फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट टाइप में, डिस्टिंग्विश्ड टाइप में डिवाइड किया है, डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिस्पॉन्स टाइम एंड हाउ डेटा इज इंटर्ड इनटू द सिस्टम। उसके टाइम पे और उसके डेटा कैसे इंटर होगा उसके बेसिस से ऑपरेटिंग सिस्टम को कई टाइप में डिवाइड किया है। पहला है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड वन इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ इज़ मल्टी प्रोसेसिंग, फिफ्थ इज़ एम्बेडेड एंड रियल टाइम। ठीक है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वन बाय वन हम पढ़ते हैं। नंबर 1 इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ओएस। सिंगल नाम से क्लियर है, सिंगल मतलब एक,
यूज़र मतलब हम लोग, एक ही पर्सन जिस पे काम कर सकता है वो कहलाएगा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन इज, as the name implies, this operating system is designed to manage the computer so that one user can effectively do one thing at a time। आप एक काम एक ही समय में कर सकते हो, एक ही यूज़र कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है डॉस, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। CMD कमांड आप चलाते होगे, अगर किसी ने चलाई हो तो। CMD एक होता है, उसमें एक कमांड एक ही बार में चलती। जैसे आपको डेट चाहिए तो आपने लिखा डेट, तो डेट आपको दिखाई देगी। फिर आपको टाइम चाहिए तो आपने लिखा टाइम, तो कंप्यूटर का टाइम दिखाई देगा। ठीक है, तो एक टास्क आपने दी और वो एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म हो रही है। सिंगल टास्क, सिंगल एट ए टाइम, वन थिंग एट ए टाइम। और कितने यूज़र कर रहा है? सिर्फ एक ही यूज़र कर रहा है, तो वो कहलाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउस मल्टीपल यूजर्स। यहाँ पे कितने यूज़र हो गए? मल्टीपल। दैट आर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर टू एक्सेस अ सिंगल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। एन कंप्यूटिंग अगर आपने सुना हो, वो इसका एग्जाम्पल है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। एन कंप्यूटिंग में क्या होता है? एक कंप्यूटर पे सपोज मैंने विंडोज़ इंस्टॉल कर दिया, एक CPU पे एक कंप्यूटर सिस्टम मैंने बना दिया, उस पर विंडोज़ इंस्टॉल कर दिया। अब उससे मैंने केबल निकाल दी और उस केबल से सिर्फ माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, तीन चीज़ें मैंने अटैच कर दी, तो उस पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देगा और वहाँ पे यूज़र अलग बनेगा। वो यूज़र अपना काम कर सकता है उसी मशीन पे, यहाँ पे CPU की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे वो सारा काम अपना कर सकता है। एक डिवाइस रखती है एन कंप्यूटिंग की, वो डिवाइस में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के कनेक्शन कर दी जाते हैं और वो जो केबल उस कंप्यूटर से निकाली थी उसमें इंसर्ट कर दी जाती है। तो वहाँ पे जो यूज़र बनेगा वो भी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकता है, तो ये कहलाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दूसरा टाइप है, इसमें एक से ज़्यादा यूज़र एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है और कई सारे यूज़र्स उस पर वर्क कर रहे हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क मतलब होता है कि जॉब, कोई भी एक काम को करना, वो कहलाता है मल्टी टास्किंग। Multitasking is an operating system that allows a user to perform more than one computer task, such as multiple operation of an application program at a time। एक ही टाइम में कई सारे। The operating system is able to keep track of where you are in these tasks and go from one to the other without losing information। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है विंडोज़। इसमें क्या होता है? आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, एक कोई प्रिंट आउट आपने दे रखा है, वो प्रिंट आउट निकल रहा है कई सारे पेजों का। फिर आपने म्यूजिक प्ले कर रखा है, म्यूजिक भी चल रहा है साथ साथ में। तो दो तीन टास्क, कई सारे टास्क, मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहा है एट ए टाइम। एक ही टाइम में आप टाइपिंग भी कर रहे हो, म्यूजिक भी चल रहा है, प्रिंट आउट भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये कई सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं, तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी को डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोसेसिंग। हाँ बोलो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग इज समटाइम्स यूज्ड टू रेफर टू द execution of multiple concurrent processes in a system। A program in execution is called process। अब यहाँ पे क्या होगा? प्रोसेस, कई सारी प्रोसेस एक साथ चलेगी। अभी तो प्रोग्राम चल रहे थे, मल्टीटास्किंग में प्रोग्राम चलते हैं, यहाँ पे प्रोसेसेस चलेगी, मतलब कई सारे CPU लगे हो गए। एक हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? एक CPU होता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे CPU रहते हैं, तो वो CPU अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, मल्टी प्रोसेस होगी वहाँ पे।
सुपर कंप्यूटर्स में ऐसा होता है जनरली, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ चलती रहती है, एक ही टाइम में कई सारी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड मतलब होता है किसी मशीन में लगा देना, फिट कर देना। एम्बेड का मतलब होता है उसमें जिससे फोटो के फ्रेम के अंदर आप अपना फोटो एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड करना मतलब पिरो देना, बिल्कुल सही। तो एम्बेडेड सिस्टम्स आर अ स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर सिस्टम दैट एसेंशियली कंटेन्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क, जैसे आजकल वॉशिंग मशीन में आप देखोगे, वॉशिंग मशीन में फुजी लॉजिक आने लगा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें मशीन के साथ एक सिस्टम है। टीवी में आपको रिमोट से जो चलता है वो एक प्रोग्राम सेटअप किया हुआ है, तो वो एम्बेडेड थिंग्स है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा, वॉशिंग मशीन, एटीएम्स एंड हेयर स्ट्रेटनर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सारी चीज़ों में एटीएम में आप दूसरा काम नहीं कर सकते पैसे निकालने के अलावा। उसमें ऐसा नहीं कि आप वर्ड में चलो मैं फाइल टाइप कर देता हूँ या कुछ और काम कर लेता हूँ, कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। एटीएम का काम क्या, पैसे निकालना, लेन देन करना, बैंकिंग रिलेटेड वर्क करना। तो स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े ही धुल सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन कपड़े ही धोएगी, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि मैं गाना बजा लेता हूँ। तो ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके बाद आते हैं मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं, पर मोबाइल में भी एक तरह से एम्बेडेड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया जाता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, ये भी एक तरह का एम्बेड तो किया है ना इसको भी। वैसे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को इस कैटेगरी में डालना नहीं चाहिए, इन्होंने क्यों डाला है ये थोड़ा सा गलत होगा। इसमें वॉशिंग मशीन, एटीएम और कैमरा, इसमें कैमरा, वॉशिंग मशीन और एटीएम, हेयर स्ट्रेटनर ये डाल सकते हैं। इसमें से आप हटा देना मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, ठीक है। नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम समझते हैं आप, रियल टाइम में जो वर्क करेगा, इट इज़ यूज टू कंट्रोल मशीनरीज। डिफरेंट इंडस्ट्री में देखा होगा आपने, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, टास्क वेयर द टाइम डेडलाइन में बी फोर्स टू एग्जीक्यूट अ टास्क। जैसे मशीनरी, आपने कुछ पैकिंग इंडस्ट्री देखी होगी कभी टीवी पे या वीडियो में किसी, जिसमें पैकिंग होती रहती है, अपने आप वो बोतल आती है, उसमें से वो जैम गिरेगा और बोतल में जाएगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगी, फिर दूसरी बोतल आएगी, इस तरह से टाइम से वो चलता रहता है, कितने टाइम में आएगी, कितना, वो ऐसे 1 बाय 1 वो ऑपरेट होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके यहाँ पे तो ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, जिस सिटी में ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो सिग्नल भी किस पे काम करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे ही 30 सेकंड हो गए, अपने आप वो लाइट्स चेंज होती रहेगी उसमें। फिर आपका मिसाइल सिस्टम है जो रडार भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। जैसे ही उसको कुछ एक्टिविटी एयर में दिखाई देगी अनऑथोराइज्ड, तो वो क्या करेगा, सिग्नल वहाँ से लेके और मिसाइल को इंस्ट्रक्शन देगा, मिसाइल उस पर फायर कर देगी और वो जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो शूट हो जाएगा। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम की चीज़ों पे वर्क करते हैं, रियल लाइफ में वर्क करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते। ये हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स।